आज आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए। 100वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री सहित आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कई और वीआईपीज मौजूद। रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति, मुख्य अतिथि। रामनाथ कोविंद का कहना है कि उनके जीवन में 2 डॉक्टर्स का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर हेडगेवार। क्या त्रासदी है। बहरहाल, आज प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ, प्रिंटेड फॉर्म में भी है और कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए, कहे गए, जिसपे कई सवाल खड़े हो सकते हैं। लगातार उन मुद्दों पर हम चर्चा जारी रखेंगे। बहरहाल, इस एपिसोड में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब की मां कमलताई गवई के 5 तारीख के अमरावती जाने के कार्यक्रम में 5 तारीख को आरएसएस के कार्यक्रम में जाने को लेकर विवाद है। कई सोशल मीडिया अखबारों में कई जगह है कि जाएंगी, कई जगह ये आ रहा है कि इनकार उन्होंने जाने से कर दिया है। पहले बता दूं कि कांग्रेस के नेता और पूर्व राष्ट्रपति, बंगाल के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी भी आरएसएस के कार्यक्रम में जा चुके। गवई साहब के छोटे भाई हैं, उनका कहना है, राजेंद्र गवई साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कि मेरी मां को 5 अक्टूबर को अमरावती में होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। 5 तारीख को होने वाला कार्यक्रम वो मुख्य कार्यक्रम नहीं है। व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंध अलग-अलग होते हैं। हम किसी भी स्थिति में अपनी विचारधारा पीछे नहीं छोड़ते, हमारी विचारधारा मजबूत है। महाराष्ट्र के कई ऐसे अम्बेडकरवादी नेता रहे हैं, जो कहने के लिए तो अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन आरएसएस, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में मंत्री रहे हैं और अभी भी अठावले साहब मंत्री हैं। और कई ऐसे अम्बेडकरवादी नेताओं और उनकी पार्टियों का गठबंधन बीजेपी के साथ है। 1951 के घोषणा पत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। बाबा साहब के ये 1951 के मैनिफेस्टो का हिस्सा है, लेकिन बाबा साहब का नाम लेकर ही आरएसएस, बीजेपी से समझौता करना, मंत्री बनना, मंच पर जाना और ये भी कहना कि हमारी विचारधारा मजबूत है, ये अंतर्विरोध एक तरह का दर्शाता है। इसी विषय पर आज चर्चा होगी। हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, लगातार आप सुन रहे हैं, ये कानूनविद भी हैं, पत्रकार और संपादक भी हैं। स्वागत है सर। नमस्ते सर जी। देखिए सर, कमलाताई गवई जी। कमलताई या कमलाताई गवई चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की माताजी हैं। जी। आरएसएस अपने समारोहों में अक्सर दूसरी विचारधारा के लोगों को भी बुलाता है और अगर वो चले जाएं तो एक संदेह का वातावरण उनके ऊपर उत्पन्न हो जाता है कि क्या ये आरएसएस से प्रभावित हैं या आरएसएस के समर्थक हैं, क्योंकि उनके मंच पे जाके उनके खिलाफ तो आज तक किसी ने बोला नहीं कि जाए उनके मंच पर और उन्हीं के खिलाफ बोले। और ये एक कहानी से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आरएसएस दरअसल लोगों के बारे में संदेह पैदा कराता कि वास्तव में वो हैं कि नहीं है, ये बात दूसरी है, संदेह पैदा हो जाए। जैसे कमलाताई गवई के आमंत्रण के बाद ही हुआ कि उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। जस्टिस गवई के खिलाफ, चीफ जस्टिस गवई के खिलाफ सोशल मीडिया में बाढ़ आ गई और लोग उनके पुराने पुराने कारनामे, जस्टिस लोया की मौत से लेके और तमाम जजमेंट्स को जोड़ करके उनके बारे में कीचड़ उछालने लगे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ना उसकी मेरिट में जाना चाहता हूँ, ना उसके बारे में जाना चाहता हूँ। इस बीच में गवई साहब की माताजी का एक पत्र सामने आया और ये जो है अखबारों ने, चैनलों ने दावा किया कि जो है गवई की माताजी आरएसएस के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। इस बीच में गवई साहब के छोटे भाई कूद पड़े। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब गलत खबर है, वो चिट्ठी फर्जी है और मेरी माँ प्रोग्राम में जाएंगी। अब फिर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई और
कल इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छाप दी कि गवाई की माताजी ने कहा कि नहीं, मैं बीमार हूं इसलिए नहीं जाऊंगी। अगर बीमार नहीं हुँ, होती तो मैं जाती। हुँ। आज सत्य हिंदी .com ने छापा है कि नहीं, गवाई की माताजी ने फाइनली कह दिया कि वो इस प्रोग्राम में नहीं जाएंगी। और इतना सब फजीहत, थुक्का फजीहत होने के बाद अभी भी मैं व्यक्तिगत रूप से श्योर नहीं है कि 5 तारीख को क्या होगा जब तक प्रोग्राम हो ना जाए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट लगातार जो है मतलब इसको लेकर के आते रहे हैं। आरएसएस ने कार्ड भी छपवा दिया है, कई मित्रों ने कार्ड जो है फेसबुक पर भी डाल दिया है जिसमें चीफ गेस्ट कमलताई या कमलाताई गवई है। अब खबर यह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई की मां कमल ताई गवई ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में अमरावती में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने और अपने दिवंगत पति के खिलाफ की गई गलत टिप्पणियों पर दुख जताया और कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिव विपासना आंदोलन को समर्पित किया है। उन डॉक्टर गवई ने जोर देकर कहा कि अगर वो ऐसे किसी मंच पर जाती भी तो वे केवल अम्बेडकर के विचारों और संविधान के मूल्यों के बारे में ही बात करती हैं। आप चाहे जिसमें भी बात कीजिए, लेकिन आप किसी अवांछित अगर प्रोग्राम में जा रही हैं जो बिल्कुल एकदम विचारधारा विपरीत है, जिससे देश में एक गलत तरह का संदेश जाएगा, तो कम से कम आपको चीफ जस्टिस की माता होने का तो आभास होना चाहिए कि आप उनकी माता हैं। आपके किसी से आपके पुत्र का जो है क्या कहते हैं मतलब वो इंटीग्रिटी खतरे में ना पड़े। हुँ, हुँ, अब हुँ। 86 वर्षीय डॉक्टर कमलाताई गवई ने एक पत्र में अपनी अम्बेडकरवादी विचारधारा का हवाला देते हुए कहा कि वे इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। अब एक मैंने फाइनल पत्र है। यह विवाद सोमवार से ही सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में छाया हुआ है, जहां आरएसएस के निमंत्रण को लेकर विरोधाभासी बयान आ रहे। जाएंगी नहीं जाएंगी, जाएंगी नहीं जाएंगी। इससे हमें 60-70 के दशक का वो जो आया राम गया राम था उसकी भी याद आ गई। उस समय हुँ, उत्तर प्रदेश में समवित सरकार बन सकती थी चरण सिंह की अध्यक्षता में, या कांग्रेस सरकार बन सकती थी चरण सिंह की अध्यक्षता में। चरण सिंह बाहर कमरे में आते थे तो कुछ रहते थे, भीतर कमरे में जाते थे तो कुछ रहते थे। अंततः उन्होंने समवित की सरकार नहीं बनाई, उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। है नहीं है नहीं है। निमंत्रण स्वीकार किया, निमंत्रण नहीं स्वीकार किया, निमंत्रण स्वीकार किया, निमंत्रण नहीं स्वीकार किया। अगर ये फाइनल पत्र नहीं आता तो अभी भी ये असमंजस की स्थिति रहती कि ये जाएंगी कि नहीं जाएंगी। फिर इंडियन एक्सप्रेस ने तो कल ही छाप दिया कि उन्होंने कहा हमारी तबीयत खराब है, और फिर कहीं ना कहीं उड़ते हुए खबर भी है कि गवई साहब के छोटे भाई को सरकार जो है कोई पुरस्कृत पद देने जा रही है, हुँ, पुरस्कार। तो ये सब भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो हवा में मतलब तैर रहा है। अब आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को नागपुर में सरसंघ चालक मोहन भागवत का मुख्य संबोधन हुआ आज, जबकि अमरावती में हुँ, 5 अक्टूबर को श्रीमती नरसिम्हा महाविद्यालय मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ आरएसएस नेता जे नंदा कुमार मुख्य वक्ता होंगे। आरएसएस के अमरावती महानगर इकाई ने कमल ताई गवई को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था और निमंत्रण पत्र छाप कर ही वितरित कर दिए थे। इससे यह मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है और न्यायिक रंग भी ले चुका है, जिसमें परिवार के सदस्यों के बयान भी जो है आए अलग अलग। पत्र में कमलाताई गवई ने विवाद की शुरुआत का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे ही कार्यक्रम की खबर सामने आई, कई लोगों ने न केवल उन पर बल्कि उनके स्वर्गीय पति दादा साहब गवई पर भी आलोचना और आरोप लगाने शुरू कर दिए। कमल गवई ने अपने पत्र में बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें 5 अक्टूबर के कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि मैं हर किसी के प्रति शुभकामनाएं रखती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। हालांकि जैसे ही इस कार्यक्रम की खबर प्रकाशित हुई, न केवल उनके बल्कि उनके दिवंगत पति पूर्व बिहार राज्यपाल रामेश्वर शर्मा गवई पर भी आलोचना और आरोपों की बौछार शुरू हो गई। कमल गवई ने साफ किया कि उन्होंने उनके पति ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा के अनुसार जीवन जिया है। तो अम्बेडकर साहब ने तो इनसे कहा था दूरी बनाने के लिए, फिर क्यों स्वीकार कर दिया। उन्होंने लिखा, हुँ, हमने अपनी जिंदगी में डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के अनुसार बिताई, जबकि दादा साहब गवई ने अपना पूरा जीवन अम्बेडकरवादी आंदोलन को समर्पित कर दिया।
विभिन्न विचारधाराओं के मंचों पर अपनी विचारधारा को साझा करना भी महत्वपूर्ण है। मैंने अभी भी जस्टिफाई कर रही है कि जाना हमारा वहां जस्टिफाई था, जिसके लिए साहस की जरूरत है। कमलताई गवई ने कहा कि उनके पति जानबूझकर विपरीत विचारधारा वाले संगठनों और कार्यक्रमों में भाग लेते थे और वंचित वर्गों के मुद्दों को उठाते थे। दादा साहब गवई ने आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी संघ की हिंदुत्व विचारधारा को स्वीकार नहीं किया। मतलब अब उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारे पति ने भाग लिया था। अब वो लिया था कि नहीं लिया था, भाई मैं इतिहासकार नहीं हूँ, न मैं उसका विद्यार्थी हूँ, इसलिए मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि उन्होंने लिया था कि नहीं लिया। कमलताई गवई ने कहा कि अगर मैं 5 अक्टूबर के आरएसएस कार्यक्रम में मंच पर होती तो मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा ही रखती, लेकिन एक कार्यक्रम के कारण उनके उनके दिवंगत पति पर आरोपों और मानहानि की कोशिशों से बेहद दुखी हुई। उन्होंने लिखा है कि चूंकि एक कार्यक्रम के कारण मेरा और मेरे दिवंगत पति का अपमान करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और इस विवाद को समाप्त करने के लिए कार्यक्रम में भाग नहीं ले रही हूँ, वरना मैं शायद भाग लेती। उन्होंने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि वे वर्तमान में बीमार हैं और चिकित्सा उपचार से गुजर रहे हैं, जो उनके इस निर्णय को प्रभावित करने वाला एक फैक्टर हो सकता है। विवाद की शुरुआत 29 सितंबर को हुई, जब सीजीआई के छोटे भाई डॉक्टर राजेंद्र गवई ने एएनआई को बताया कि मां ने आरएसएस के 5 अक्टूबर के कार्यक्रम में भाग लेने की सहमति दे दी। यह मुख्य कार्यक्रम नहीं है जो 2 अक्टूबर को नागपुर में होगा। व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंध अलग हैं। हम अपनी विचारधारा को कभी नहीं छोड़ते। राजेंद्र ने वीडियो जारी कर कहा कि वे खुद भी निमंत्रण स्वीकार कर चुके हैं और परिवार सभी विचारधाराओं का सम्मान करता है। राजेंद्र गवई ने साफ तौर पर कहा कि उनकी मां को निमंत्रण मिला है, उन्होंने उसे स्वीकार भी किया है। उन्होंने यह भी बताया कि संघ के कार्यक्रमों इससे पहले नागपुर में रिपब्लिकन पार्टी के दिग्गज नेता दादा साहब गवई और राजा भाऊ खोबरागड़े भी शामिल हुए थे। उन्होंने इसे अपने परिवार की परंपरा बताया। डॉक्टर राजेंद्र गवई ने आगे कहा कि उनके परिवार के संबंध में कांग्रेस के इंदिरा गांधी और विदर्भ के गंगाधर फडणवीस जैसे नेताओं से भी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये संबंध व्यक्तिगत स्तर पर रहे, परंतु विचारधारा हमेशा अलग रही। बहरहाल कमल गवई का यह निर्णय न केवल व्यक्तिगत स्तर पर लिया गया कदम है, बल्कि अम्बेडकरवादी विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा के बीच बढ़ते तनाव को दिखाता है। इस घटना ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में व्यापक चर्चा शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में इस पर और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। इसलिए जब तक 5 तारीख के कार्यक्रम नहीं होता, तब तक फिंगर क्रॉस है कि क्या होगा भगवान, ये जाएंगी नहीं जाएंगी। एक एक लेकिन सवाल है, जहां तक हमने। जी जी, बोलिए। कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं। एक सवाल है, हिंदू कोड बिल पे सबसे ज्यादा विरोध जो है ना, बाबा साहब का आरएसएस संघ परिवार ने ही किया था, और अंबेडकर नेहरू दोनों के पुतले जलाए थे। जहां तक मैं पढ़ा हूं, बाबा साहब कभी भी आरएसएस के मंच पर नहीं गए। बाबा साहब का नाम लेकर आरएसएस के मंच पर जाना और ये कहना कि हम अपनी विचारधारा नहीं छोड़ेंगे, बाबा साहब की विचारधारा और आरएसएस की विचारा एकदम विपरीत है, दो दो सिरे पे है, नदी के दो किनारे हैं। तब भी लोग जस्टिफिकेशन देते हैं, कैसे समझे? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि सत्ता, सम्मान का मोह, पद की लालच, हम्म। आर्थिक आमदनी बढ़ाने का जो है कोई भी उपाय, तमाम अलंकरण, भारत रत्न से लेके जो है पद्मश्री तक, ये सब कुछ ऐसे लालच हैं जो बड़े बड़े लोगों को डिगा देते हैं, और वो नहीं दिखते तो उनका परिवार उन पर दबाव बना के उनको डिगा देता है कि जो है आप बड़े भारी सिद्धांतवादी बने हैं, ये मिल रहा है तो इसको लेने में क्या हर्ज है। वो 4 उदाहरण भी बता देते हैं। किसी समय जनसंघ में 1-2 लोग छेौके के रूप में जो है आपके क्या कहते हैं मुस्लिम थे, आरिफ बेग जैसे थे, सिकंदर बख्श तो जनता पार्टी के बाद जब विभाजन हुआ तब जो है क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो छेौके के रूप में आरिफ बेग थे, आपके असलम शेर खां थे, छेौके के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी थे, जो यहाँ आरएसएस के जो है बड़े बड़े नेता जो है आपके क्या कहते हैं वीरेंद्र कुमार सिंह चौधरी के दामाद थे। और कहा जाता है कि ये हिंदू बन के इन्होंने जो है पंचगव्य पी के शादी की थी,
मानवेंद्र सिंह चौधरी इनका नाम था। लेकिन आरएसएस ने कहा कि नहीं, तुम मुख्तार अब्बास नकवी के ही नाम से राजनीति करो और मुसलमानों को गरियाओगे तो तुम्हारी जो है वो क्या कहते हैं पकड़ बढ़ेगी और तुम्हारी स्वीकार्यता बढ़ेगी। इसी तरह कुछ नाम थे, शाहनवाज हुसैन थे। लेकिन अब जब से बीजेपी की सत्ता आई परमानेंट, माने 11 साल से लगभग है, तब से बहुत सारे मुसलमान, पहले केवल कहा जाता था कि जो है शिया मुसलमान बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अब सुन्नियों में से भी काफी लोग जो सुविधा भोगी हैं वो जो है बीजेपी के पाले में चले गए। तो जो हम्म सुविधा भोगी लोग, अब कहा तो जो कीचड़ उछल रहा है हम उसके मेरिट में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जस्टिस लोया की हत्या में जस्टिस गवई साहब का कहना था कि वही अपनी गाड़ी में बॉडी को लेकर गए, और जो पूरा घटनाक्रम जैसे कहा जाता है, जैसे ये कह रहे हैं, दोनों में बहुत विरोधाभास। तो उनसे लेके और अभी तक तमाम जजमेंट और इसमें गवई साहब को जोड़ा जा रहा है। हम नहीं जानते कि सही क्या है गलत क्या है। तो कहने का मतलब है बात निकलती है तो दूर तक जाती है, लेकिन अगर सही हो तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जाने की लालच, चीफ जस्टिस बनने की लालच का सवाल खड़ा होता है कि नहीं खड़ा होता। हम्म तो हम्म इसी तरह जो ये आपका जो है जो अम्बेडकर वादी विचारधारा है, तो उसको डॉक्टर लोहिया ने भारत की राजनीति को जिस तरह जो है क्या कहते हैं गैर कांग्रेसवाद के नाम पर प्रभावित किया, और उसका प्रयोग 1967 से शुरू हुआ, उस गैर कांग्रेसवाद की देन है कि आज बीजेपी जो है अकेले सत्ता में है और कई राज्यों में सत्ता में है। और जब उसको कम वोट मिलता है, बहुमत, तो तमाम धर्मनिरपेक्ष दल उसको जो है समर्थन देने के लिए आगे आ जाते हैं। तमाम धर्मनिरपेक्ष दल चुनाव में जो है क्या कहते हैं वोट कटवा की भूमिका निभाकर, जब वो जानते हैं कि उनकी एक सीट भी नहीं निकलेगी, तो वोट कटवा के लिए चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, वो नगर निगम से चुनाव शुरू करें अपना, तो सीधे वो विधायकी और सांसदी में कूद जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बड़े नेताओं को कहीं न कहीं जो है बंद दरवाजे में पीछे के रास्ते से कुछ न कुछ अनुग्रह राशि कहीं न कहीं से किसी न किसी के द्वारा मिलती ही है। ये सब आरोप हैं। तो वो लेके फाड़ बांध के खड़े हो जाते हैं, उनकी सरकार बनती है। अब चंद्रबाबू नायडू तो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, मुसलमानों का वोट भी लेते हैं, उनकी समर्थन से सरकार चल रही है। नीतीश कुमार अपने को धर्मनिरपेक्ष करते हैं, इनके समर्थन से उनकी सरकार चल रही, उनके समर्थन से इनकी सरकार चल रही। इनके राज्यसभा में जो उपसभापति हैं हरिवंश जी, वो तो हम्म उपराष्ट्रपति बनने तक का ख्वाब पालने लगे थे। अब इनके कितने एमपी एमएलए बनते तो बीजेपी के ही जो है क्या कहते हैं वोट से बनते, बीजेपी के ही एमएलए एमपीओ के एमपीओ के वोट से मिलते राज्यसभा के और लोकसभा के। लेकिन बीजेपी ने, आरएसएस ने टांग अड़ा दी। नहीं तो लग रहा था कि इन्हीं को टिकट मिल जाएगा, कि जो है नहीं हमारा कैंडिडेट होगा, और आरएसएस ने अपना कैंडिडेट जो है क्या कहते हैं उतारा, और खैर वो भाई बहुमत छाई चुनाव जीत गए। उसमें भी तमाम गड़बड़ी हुई, ये सब भी अखबारों में सब छपा, कितने वोट खारिज कर दिए गए, तो क्या हुआ तो क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये जो पद और सत्ता का मोह है, ये लोगों को जो है अपने सिद्धांत पर रहने से विचलित कर देता है। उसी तरह जैसे आपको 5 लाख तनख्वाह, 3 लाख तनख्वाह, 2.5 लाख तनख्वाह मिल रही है, इसके बाद भी आप 10,000, 20,000, 25,000 रुपए के लिए भ्रष्टाचार में, कदाचार में लिप्त हो जाते हैं। यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जहां आधे शिक्षक पढ़ाते नहीं है, क्लास नहीं लेते, क्योंकि हाजिरी का प्रावधान नहीं है यहाँ। पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं, नहीं जानते। है बीए में है। हाँ, यहाँ प्रावधान नहीं है। और वही जब कोई परीक्षा यूनिवर्सिटी में होती है तो गार्डिंग के लिए बिल्कुल, अगर 9:30 से परीक्षा है तो 9:20 पर ही पहुंच जाते हैं। और गार्डिंग में कितना पैसा भी मानदेय मिलता है, कितना मानदेय मिलता है। 500 रुपये, 1000 रुपये वही मैक्सिमम। इलाहाबाद के शिक्षक हैं जो अपने फैकल्टी में नहीं पढ़ाते, और वो जब ट्रिपल आईटी खुला तो बहुत दिन तक बिना फैकल्टी के चला, और ये लोग गेस्ट लेक्चरर बन के जाते थे। इनको एक लेक्चर में 1.5-2 घंटे का लेक्चर देते थे। एक लेक्चर के लिए इनको 2 लेक्चर का जो है मानदेय मिलता था, वहां बिल्कुल टाइम से। यही इलाहाबाद के कुछ शिक्षक हैं जो कोचिंग में पढ़ाते थे, जब कोचिंग यहाँ खूब चलती थी, तो पता चला कि जो है यूनिवर्सिटी के क्लास नहीं लेते, और जो है वो कोचिंग में जो है क्या कहते हैं अगर 10 बजे से है तो 9:30 बजे जो है कोचिंग के दरवाजे पर हाजिर हो जाते। ये सब हम लोगों ने अपनी आंख से देखा है, इसमें कहीं कोई मतलब वो नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसमें जो है कुछ अपने मित्र भी हैं, कुछ तटस्थ लोग भी हैं, कुछ दूसरे ग्रुप के भी हैं, सभी शामिल।
तो कहने का मतलब कि जो आपका मूल है वो सेकेंडरी है और जो आपका जो है मतलब ब्याज है वो प्राइमरी है। क्या है ये, लालच नहीं है तो क्या है जी, कि जो जी। आपका काम है आप मत करिए, जो आपका काम नहीं है उसको करने के लिए आप जो है तत्पर रहिए। तो ये जो सत्ता और उसका जो है वो पद का पैकेज है ये। मोह है, ये मोह जो है वो क्या कहते हैं, आदमी से वो काम कराता है जो कभी नहीं कर रहा। अब आपको एक और उदाहरण देते हैं। जी, प्रयागराज से लेके तमाम जगह जब लोग कोई मरता है हिंदू तो कर्मकांड महाबाभन कराते हैं। और जब महाबाभन महाब्राह्मण। 10 दिन या 3 दिन बाद शुद्धि करा देते हैं तब पंडित जी 13वीं का जो है पूजा कराते हैं, जो अपने घर के पुरोहित हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री मरे थे और उनके पुरोहित इलाहाबाद से गए थे तो उन्होंने महाबाभन का कार्य वहां कराया। और आने के बाद वो इतने ग्लानि से भरे हुए थे कि उस ग्लानि के कारण उनकी मौत हो गई कि हम वहां गए दबाव में आके हमने वो काम कराया जो हम लोग नहीं करते। ये समझ लीजिए। तो पद और प्रतिष्ठा और जो है वो क्या कहते हैं सत्ता का मोह इस तरह का होता है कि जो काम आप नहीं करना चाहते वो भी करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। सिर्फ मैं ये जी। कहना जी। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। 5 तारीख का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की माँ आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं या नहीं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ और दावे के साथ कि बाबा साहब अम्बेडकर आरएसएस के मंच पर नहीं गए। हिंदू राष्ट्र को उन्होंने देश के लिए घातक बताया था और आरएसएस और हिंदू महासभा से समझौता करने की मनाही की थी। अम्बेडकरवाद और संघी विचारधारा एक साथ नहीं चल सकते। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर। जी सर।